तो चलिए आज आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जहां सदियों पुराना डर एक नए जमाने के अविश्वास से टकराता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की और वहां के एक भूतिया पीपल के पेड़ की। जरा सोचिए, आप एक नए गांव में रहने जाएं और वहां पहुंचते ही लोग आपके कान में फुसफुसाकर कहें, रात को उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां एक चुड़ैल रहती है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये उस गांव की एक ऐसी हकीकत थी जिसे सबने मान लिया था। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव वही भूतिया पीपल का पेड़ है। एक ऐसा डर जो उस गांव की रग रग में बसा हुआ था। हर कहानी का एक सेंटर पॉइंट होता है, और इस कहानी का दिल था एक बहुत ही पुराना विशाल पीपल का पेड़। ये बस एक पेड़ नहीं था, नहीं नहीं, गांव वालों के लिए तो ये एक ऐसी जगह थी जहां माना जाता था कि एक आत्मा रहती है। तो ये आत्मा थी क्या? गांव वालों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल का वास है। दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में चुड़ैल एक महिला भूत होती है जिसका रूप बहुत ही डरावना माना जाता है, और उसकी सबसे बड़ी पहचान उसके पैर जो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। यह है एक ऐसे इंसान की चुनौती जो इन बातों को नहीं मानता था। मतलब जहां आज का जमाना सदियों पुराने अंधविश्वास से टकराने वाला था। और इसी माहौल में गांव में एंट्री होती है एक नए लड़के राहुल की। शहर का पढ़ा लिखा, जिसे भूत प्रेत की कहानियां एकदम बकवास लगती थीं। जब भी गांव वाले उसे चेतावनी देते तो वो बस हंस देता। उसका एक ही जवाब होता, अरे ये सब अंधविश्वास है। उसके अंदाज में एक तरह का मजाक और थोड़ी अकड़ भी थी। और देखिए, यहां पे कहानी का पूरा टकराव साफ दिखता है। एक तरफ गांव वालों का अटूट विश्वास कि पेड़ भूतिया है, रात को वहां खतरा है, वहां एक चुड़ैल रहती है, और दूसरी तरफ राहुल का अविश्वास कि अरे ये तो बस एक पेड़ है, ये सब कहानियां बकवास हैं, ये सब अंधविश्वास है। दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। तो अब आती है कहानी की वो रात जब राहुल ने इस अंधविश्वास को चुनौती देने का फैसला किया। ये है आधी रात का वो सामना जब हिम्मत देखते ही देखते दहशत में बदल गई। उस रात जो हुआ उसने राहुल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। रात के करीब 12 बज रहे थे। राहुल अपनी बात साबित करने के लिए पेड़ की तरफ अकेला चल पड़ा। कुछ ही पल बाद एक अजीब सी हंसी ने उस खामोशी को तोड़ दिया, और फिर जो हुआ वो राहुल की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही राहुल पेड़ के पास पहुंचा, चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो किसी आने वाले खतरे का इशारा कर रहा हो। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ की पत्तियां एक बहुत ही अजीब आवाज के साथ सरसराने लगी। वो नॉर्मल पत्तों की आवाज नहीं थी, उसमें कुछ अलग था। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए ठीक उसके पीछे से एक ऐसी हंसी सुनाई दी जो रोंगटे खड़े कर दे। हा 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 हा। वो हंसी किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही राहुल ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। बस उसी एक पल में राहुल का सारा घमंड, सारा अविश्वास सब हवा हो गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और शरीर ने बस एक ही चीज कही, भागो। लेकिन वो भाग पाता उससे पहले ही वो परछाई हवा में उड़ती हुई उसके ठीक सामने आ गई और एक सूखी ठंडी आवाज में फुसफुसाई, मेरी नींद क्यों तोड़ी। ये देखना और सुनना राहुल के बस से बाहर था। वो डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तो चलिए अब देखते हैं कि उस एक रात के बाद क्या हुआ, कैसे किंवदंती हमेशा के लिए और भी मजबूत हो गई। यह है कहानी का आखिरी हिस्सा, एक ऐसी कहानी जो आज भी जिंदा है। अगली सुबह गांव वालों को राहुल उसी पेड़ के पास बेहोश मिला, और जब उसे होश आया तो उसने कसम खा ली कि वो दोबारा कभी भी रात में उस रास्ते के पास भी नहीं भटकेगा। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एक इंसान ने उस कहानी को चुनौती दी थी, आखिर में वही उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत बन गया। उसका जो अविश्वास था वो पूरी तरह टूट चुका था और उसकी जगह डर से पैदा हुई एक कसम ने ले ली थी। राहुल की कहानी तो उस दिन बदल गई, लेकिन उस पेड़ की कहानी नहीं। और लोग कहते हैं आज भी वो कहानी जारी है।
और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आज भी कोई आधी रात को उस पीपल के पेड़ के पास जाए, तो क्या उसे वही डरावनी हंसी सुनाई देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा उस पेड़ की खामोशी में ही कैद रहेगा।